इतना गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो चलिए आज के ब्लॉग है साथियों, आज हम लोग एक नए सफ़र की ओर चल दिए हैं और नया सफ़र काफ़ी दूरी का है, क्योंकि अभी यहाँ से सुपौल जो है जाना है, सुपौल से मधेपुरा जाना है, सहरसा जाना है, तो काफ़ी लंबा जर्नी होने वाली है। और आप सारे लोग आई होप जो है जग चुके होंगे दोस्तों। तो देखिए, जो लक्ष्य होता है ना, उस लक्ष्य को लेकर के कहीं ना कहीं आपको सीरियस होना पड़ता है, नहीं तो आप सोए रहिए और आपका टारगेट जो है दिन पे दिन फेल होता रहता है। अक्सर लोग यही करते हैं कि कोई भी काम को अगर आप शुरुआत करते हैं तो उसमें 100% देना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप 100% नहीं दे पाएंगे तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। और सफलता का एक ही मूल मंत्र है दोस्तों, हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क। जितना ज़्यादा आप हार्ड वर्क करेंगे उतना ज़्यादा आप तरक्की करेंगे। लेकिन अक्सर अभी हो क्या रहा है कि हम किसी न किसी काम को करते हैं और उस काम के अंदर अगर फेलियर हो जाते हैं तो हमारे साथ सबसे बड़ी समस्या होती है कि भाई अब आगे कैसे सरवाइव करेंगे, आगे कैसे काम करेंगे। लेकिन दोस्तों, किसी व्यक्ति ने सच ही कहा है कि अगर एक रास्ते बंद होते हैं तो अनेकों रास्ते ओपन होते हैं। बस उसके लिए आपको करना क्या है, उसी एफर्ट के साथ, उसी एनर्जी के साथ फिर से आपको उठ के खड़ा होना है। और आप तुरंत दौड़ नहीं पाएंगे, लेकिन दोस्तों एटलीस्ट कम से कम आप चलना शुरू कीजिए। और जब आप चलना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे देखेंगे कि आप अपने नई मंजिल जो आपने गिरने के बाद फिर से सोच करके शुरुआत किया है, तो धीरे धीरे उस रास्ते पे आप आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत सारे हमारे ऐसे साथी होते हैं जो ट्रैक को चेंज कर लेते हैं, जो हार करके बैठ जाते हैं कि नहीं, अब कुछ भी संभव नहीं है, अब इस तरह का हम ये नहीं करेंगे। दोस्तों, कोई भी ठोकर हमें और आपको सिखाती है और उससे सीख लेने की ज़रूरत है। क्योंकि आप जितनी बार गिरे हैं इसका ये मतलब नहीं कि आपके लिए प्लेटफॉर्म नहीं है, आपके लिए सफलता नहीं है। आप गिर के उठिए, गिरिए, फिर से प्रयास कीजिए, उससे ज़्यादा ताकत के साथ, उससे ज़्यादा एनर्जी के साथ, उससे ज़्यादा एफर्ट के साथ। और अगर आप ये करते हैं तो फिर देखेंगे कि आप ज़रूर कामयाब होंगे। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि भाई हम जिस फील्ड में काम करते हैं, अब बहुत सारे लोगों को हमने प्लान दिया, बहुत सारे लोग जो है मेरे साथ ज्वाइन हुए और आज उनका नुकसान हो चुका है, तो अब मैं काम कैसे करूं। अब आपको याद मैं दिला दूं कि जिस समय कोरोना आया था दोस्तों, लोग बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करके अपना एम्पायर खड़ा किए, कुछ होटल बनाए, कुछ फैक्ट्री खोले और उनका फैक्ट्री होटल ध्वस्त हो गया। अब इसका मतलब क्या कि आप उस ट्रैक को, उस लाइन को छोड़ दें? जी नहीं साथियों, आपको शुरुआत एटलीस्ट कम से कम छोटी ही करनी चाहिए और छोटे से फिर देखिएगा धीरे धीरे रास्ता बनते हुए चले जाएंगे। तो इसी तरीके से दोस्तों मेरी भी ज़िंदगी इसी तरीके से चलती है। मैं भी गिरता हूँ, उठता हूँ, फिर गिरता हूँ और फिर से जो है एक नए प्रयास, एक नई सोच, एक नए सपने के साथ जो है तैयार अपने आप को करता हूँ। और ऐसा नहीं है कि मेरे मन में नेगेटिविटी नहीं आती है, लेकिन नेगेटिविटी आप ला करके अगर उसको संजो करके आप बैठ जाएंगे तो क्या उससे आपकी ज़िंदगी चल जाएगी? नहीं चलेगी। हमें लगता है कि भाई मैं इतने लोगों को जो है सिस्टम के साथ, इस सिस्टम के साथ जोड़ चुका हूँ, अब मेरे साथ कौन लोग आएंगे। दोस्तों, दुनिया बहुत बड़ी है और आपको लोग खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस आपको घर से निकलने की ज़रूरत होती है। आप घर से निकलिए और धीरे धीरे देखेंगे कि आपके साथ 1 2 3 4 ऐसे इस तरीके से लोग जो है मिलते चले जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। क्योंकि अभी तक मैं बहुत बार गिरा हूँ और मुझे लगा कि मेरी जो है यहाँ पे अब आगे मैं कैसे सरवाइव करूँगा। लेकिन कहते ना कि आपके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ आपके सपने ज़िंदा होने चाहिए। अगर आपके सपने ज़िंदा हैं तो उसको पूरा करने के लिए किसी न किसी सिस्टम को आप थामेंगे और वहाँ से शुरुआत करेंगे। हाँ, बट सीखने की ज़रूरत है कि जो गलतियाँ किए हैं उस गलतियों को अब दोहराना नहीं है। कुछ सोच समझ के आपको डिसीजन लेना है, क्योंकि लोग काम तो करते हैं लेकिन
कुछ लोग भावनाओं में बह जाते हैं, कुछ लोग इमोशन में बह जाते हैं और कुछ लोग जो है अपने गलतियों से सीखते नहीं हैं। तो गलतियों से सीखने की ज़रूरत है और आपको घर से निकलना है, एक टारगेट लेना है और उस टारगेट को अचीव करने के लिए फिर से जी तोड़ मेहनत करना है। जिस तरीके से आज मैं अपने नए सफ़र की ओर दोस्तों रवाना हो चुका हूं और आज लगभग 500-600 किलोमीटर की जर्नी है हमारी और इस नए सफ़र के बारे में आपको और भी अपडेट देता रहूँगा। तो आप मेरे साथ बने रह सकते हैं और फिर मैं आपको एक बार इस सिस्टम के बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगा कि आखिर मैं कौन से कॉन्सेप्ट के ऊपर वर्क कर रहा हूं और ये इस कॉन्सेप्ट से कैसे अपने ड्रीम, अपने सपने को फुलफ़िल किया जा सकता है। तब तक के लिए दोस्तों आपसे अलविदा लेना पड़ेगा और आगे के ब्लॉग में फिर हम लोग कभी बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राधे।